बार फिर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। यह बड़ी जानकारी समाज के हितों के लिए बोलता रहूंगा। इसके साथ ही एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश हुई। बेगूसराय में जनता दरबार से निकल रहे थे, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने उनके ऊपर हमला किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। फिलहाल शहजाद जुमा उर्फ सैफी हमलावर का नाम बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसको हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश। जनता दरबार में युवक ने मुक्का मारने का प्रयास किया। बेगूसराय के बलिया प्रखंड में जनता दरबार के दौरान सैफी नाम के शख्स ने मुक्का मारने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश हुई है। बेगूसराय के बलिया प्रखंड में जनता दरबार के दौरान उनके ऊपर यह हमला हुआ और दरअसल वो जनता की समस्याएं सुन रहे थे। उसी दौरान में एक शख्स जिसका नाम सैफी है वो उनके पास पहुंचता है और पहले तो माइक लेकर कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू करता है। उसके बाद वहां मौजूद बीजेपी नेताओं ने विरोध किया। गिरिराज सिंह के पास जाकर मुक्का मारने की कोशिश की। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। युवक की पहचान मोहम्मद सैफी के तौर पर हुई है। ये एक वार्ड पार्षद बताया जा रहा है। वो पहले तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है और मैं लखमीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठेगी। तो वो पहले तो आपने यहाँ पर माफ कीजिएगा, आपने केंद्रीय मंत्री को सुना और उनकी ओर से बताया गया कि वो थमने वाले नहीं है। अस्मित मेरे साथ है। अस्मित, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? आखिर इतनी क्या नाराजगी बढ़ गई कि सीधे मुक्का मारने की कोशिश की? पहले अनाप शनाप बोला, फिर मुक्का मारने की कोशिश की, समझाया तो समझा नहीं। देखिए, पूछताछ जारी है। अभी पुलिस ने उस युवक को अपनी हिरासत में ले लिया है पूजा, और उससे लगातार ये पूछताछ हो रही है कि आखिर उसने ये बर्ताव किया क्यों। देखिए, गिरिराज सिंह बलिया प्रखंड में जब आज जनता दरबार लगा रहे थे और वो जनता की समस्याओं को सुनने के बाद वापस लौट रहे थे, उसी समय सैफी नाम का एक लड़का जो है, इस वक्त जो है मुस्लिम है, वो घुसता है उस भीड़ में। पहले तो धक्का मुक्की करता है। गिरिराज सिंह को बहुत ज्यादा धक्का मुक्की वो कर रहा था। बाद में वो अनाप शनाप बोलने लगा, लिहाजा उसके सुरक्षा कर्मी थे वहां पे गिरिराज सिंह ने अपने सुरक्षा कर्मियों को बोला कि इसे हटाइए। सुरक्षा कर्मियों ने बाद में उसे वहां से हटाया। वहां के स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद थी, पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि यहां की स्थानीय पुलिस के बावजूद केंद्रीय मंत्री पर इस तरह का बर्ताव हो जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है प्रशासनिक महकमे के लिए कि इतने बड़े केंद्रीय मंत्री, अगर वो जनता दरबार सुन रहे हैं, आज वो धक्का मुक्की कर रहा था। अगर मान लीजिए कोई बड़ा स्टेप वो लेता तो फिर गिरिराज सिंह वहां पर उनके लिए मुसीबत बढ़ती। तो इस शख्स जो सैफी नाम का शख्स है, इससे अभी पुलिस पूछताछ कर रही है लगातार, क्योंकि सैफी के साथ कुछ और लोग भी थे जो उस समय फरार हो गए वहां से। लेकिन सैफी ये पकड़ा गया वहां पे, पुलिस इसे पकड़ के वहां पे पूछताछ कर रही है। अभी थाने लेके गई है, वहां पूछताछ कर रही है। लेकिन गिरिराज सिंह का ये आरोप है कि कुछ लोग जो है मेरे बोलने से खफा हैं। उन्होंने कहा भी है, मीडिया से बात भी की है, उन्होंने कहा है कि मैं तो हमेशा आवाज उठाते रहूंगा। गिरिराज सिंह देखिए कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते आए हैं।
और गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं और वहीं पर जब आज ये घटना घटी है तो गिरिराज सिंह ने कहा है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन गिरिराज सिंह कभी अपनी बातों से मुकरने वाला नहीं है। उन्होंने तेजस्वी अखिलेश पे भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सैफी के साथ दाढ़ी वाला उस शख्स के साथ तेजस्वी और अखिलेश खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल पूछताछ जारी है। बड़ी बात क्या पुलिस से। ये कोई पहले से नाराजगी का मामला है या अभी कुछ बातें ऐसी रहीं जो चुप गईं जिस कारण से इसने इस तरह की हरकत की? ये पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर आया था क्या? इसको लेकर अभी तक ये कोई कुछ बोला बात या फिर पुलिस पूछताछ में अब तक कोई खुलासा? नहीं, पूछताछ जारी है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि पहले से कोई नाराजगी थी। हाँ, इतना जरूर है कि सैफी ने ये जरूर कबूला था कि कुछ काम गिरिराज सिंह को, क्योंकि स्थानीय सांसद है वहाँ के और सैफी भी उसी लोकसभा क्षेत्र से आता है, तो वो गिरिराज सिंह से कुछ काम करवाना चाहता था, जो काम हुआ नहीं था पूरा, और यही नाराजगी थी। और इसलिए वो ऐसे मौके पर पहुंचा था जब गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में अपने लोगों से मुलाकात कर रहे थे और वो जानता था कि यही सही मौका है गिरिराज सिंह पे हमला करने का, और इसलिए ये इतना बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, पुलिस के पूछताछ में कुछ खुलासे हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पुलिस पूछताछ में खुलासे हो पाएंगे कि आखिरकार किन कारणों से इसने ऐसा किया। हालांकि नाराजगी कुछ काम ना होने को लेकर थी जिसने इसको यहां पर पहुंचा दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि चाहे जो भी रीजन रहा हो, लेकिन आप कैसे किसी के ऊपर भी इस तरह से हमला बोल सकते हैं? दूसरा, स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठने लगे कि आखिरकार उनकी मौजूदगी में कैसे कोई शख्स इतना करीब पहुंचकर इस तरह से हरकत करके वहां से नाराजगी को जाहिर भी करने की कोशिश अंजाम पहुंचा देता है।